यदि अगर कोई सेवा हम स्वयं करेंगे। यदि अगर कोई सरकार या फिर जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, अगर कोई सरकार कोई दल अगर ये मतलब दावा करती है कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, तो क्या आप उनके साथ आएंगे? हम उनके साथ नहीं, हम उनको तन मन धन से सहयोग करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। लेकिन कोई कहे तो समस्या तो यही है कि कोई कहने को तैयार नहीं। कोई भी पार्टी, हमने तो पत्रकारों के सामने दूसरी जगह पे ये यहाँ तक कह दिया कि अगर MIM भी कहे कि हम गौ रक्षा करने के लिए शपथ लेते हैं तो हम उसके साथ भी जाने को तैयार हैं। तो हम दूसरी पार्टियों के साथ क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन समस्या ये है कि हमारी वो पार्टियां जो अपने आप को हिंदू, अपने आप को गौभक्त, अपने आप को ये वो सब दिखाती हैं, वो गाय के लिए बोलने में परहेज कर रही हैं। क्यों शपथ पत्र नहीं आ रहा है किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का? ये सब आखिर क्या कारण? आज़ादी के बाद से अब तक जितने प्रधानमंत्री आए, अभी नए प्रधानमंत्री मोदी जी है जो 15 साल का काम कर रहे हैं, क्या इन्होंने गौ को माता स्वीकार किया है कि नहीं? भाई, आज़ादी के बाद से जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें से किसी ने भी गौ हत्या पे कोई रोक नहीं लगाई, सबने बढ़ावा दिया। क्यों आपकी ये जो अभियान सफल होगा? क्यों नहीं सफल होगा? क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री बने वो कैसे बन गए? वो हमारे वोट से बन गए। तो जब मतदाता ही ये चाह लेगा कि हम उसी को बैठाएंगे सीट पर जो ये हमारा काम करके देगा, तो उसके बाद किसी की नहीं चलेगी। इसीलिए हम अंतिम रूप से अब मतदाता के पास आए हैं और मतदाता को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि मतदाता की शक्ति ही असली शक्ति है। नेता में तो वो आती जाती रहती है। हाँ, जो गाय को जो पशु बोलते हैं, ये अभियान जो है गौ माता की रक्षा के लिए है और सनातनी राजनीति के संस्थापन के लिए है। तो ये बिहार तो शुरुआत है। इसके बाद जहाँ चुनाव होंगे वहाँ भी यही बात चलेगी, और पूरे देश में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी यही बात चलेगी। और लोग जब गाय के लिए खड़े होकर के वोट देने लग जाएंगे तो हर पार्टी को सोचना ही पड़ेगा कि भाई हमारे वोट जा रहे हैं, हमको भी इस मामले में कुछ करना चाहिए। यही तो उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य है? सर, बिहार विधानसभा चुनाव अभी हो रहा है सर। बिहार विधानसभा चुनाव संभावित है होने वाला, क्या इसमें हर विधानसभा में आप भ्रमण करेंगे कि गौ रक्षा? बात यह है, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, कि हमने हर पार्टी से कहा है कि आप में से कोई गौ माता के लिए रक्षा के लिए खड़े होइए, तो कोई अभी तक खड़ा नहीं हो रहा है। और हम हर जगह पे गौ मतदाता बनने के लिए लोगों को संकल्प करा रहे हैं, और बहुत से लोग कर रहे हैं। अभी आपके नगर परिषद के भवन में हम थे, वहाँ पे 300-400 लोग थे, सबने हाथ उठा करके संकल्प लिया। आप में से बहुत से लोगों ने उसको देखा भी। तो अब वो किसको वोट करेंगे जिस दिन वोट का समय होगा? आखिर किसी न किसी को गाय का वोट लेने के लिए खड़ा तो होना पड़ेगा ना। तो अगर कोई पार्टी होती तो हमें नहीं खड़ा करना था, लेकिन क्योंकि कोई पार्टी गाय के लिए खड़ी हुई ही नहीं हो रही है, इसीलिए हमको एक प्रत्याशी भी खड़ा करना पड़ेगा, ताकि जो लोग गाय के लिए वोट देना चाहते हैं उनका वोट वो ले, और चुनाव के बाद वो गिना जाए कि इतने वोट यहाँ पर गाय के लिए निकले हैं। जी, चूंकि जब गाय का वोट गिना जाने लगेगा तब इस पर चर्चा शुरू होगी, अब उसके पहले नहीं होगी। तो इसके लिए सर उम्मीदवार आप अपने स्तर से शुरू कर रहे हैं? हाँ जी, शुरू कर रहे हैं। सब जगह हमारे उम्मीदवार तैयार हो रहे हैं। हर सीट पर गाय का एक उम्मीदवार होगा। चूँकि गौ माता की रक्षा सनातन धर्म में सर्वप्रथम रखा गया है, सर्वोपरि रखा गया है, तो का इस स्थिति में भारत में जो हमारे 4 शंकराचार्य भगवान हैं वो सभी साथ हैं, और इस जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पे देश में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन इस समय चल रहा है, वो चारों शंकराचार्यों के आशीर्वाद से चल रहा है। हम चारों में से एक हैं, इसीलिए चारों की तरफ से ही हम जो बात बोल रहे हैं गौ माता के लिए वो बोल रहे हैं। महाराज, एक मेरा सवाल, चारों शंकराचार्य चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो और उनको माता के रूप में संबोधित किया जाए, और इसके लिए उन्होंने पत्र भी जारी किए हैं, वक्तव्य भी दिया है, और जहाँ उनसे पूछा जा रहा है वो बता दें। महाराज, एक मेरा सवाल है, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, संतों के द्वारा कई सारे आंदोलन किए गए। गोपाष्टमी का दिवस के दिन कई सारे गौ की भी हत्या हो गई थी, और कई सारे संत भी उसमें आहत हुए थे। क्या भविष्य में जो गौ हत्या को रोकने के लिए अगर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो क्या संत? बात यह है कि इंदिरा गांधी के समय में लोग आशा करके लाखों की संख्या में दिल्ली में इकट्ठा हो गए थे, और आशा को निराशा में भी नहीं बदला गया, बल्कि उनके ऊपर गोलियां चला दी गई, लोग मारे गए। आप लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं, अब हम फिर से लोगों को इकट्ठा करें और लोग इकट्ठा होकर के जाएं और फिर उनको गोली को ही मार दें, क्या फ़ायदा है? फिर उनका घर का गाड़े पसीने की कमाई का पैसा खर्च हो, आने जाने में धक्का खाएं, भगदड़ मच जाए तो दब के मरें। तो हमने इसीलिए ये सब जनता के साथ ना हो, इसलिए उनको सरल रास्ता बताया है और कारगर रास्ता बताया है कि आपको किसी को कुछ नहीं कहना है, कोई पैसा चंदा में नहीं देना है, कोई खतरा नहीं मोल लेना है, बस चुनाव के दिन जाना है और गौ माता का बटन दबाना है।
हमने एक कारगर और सरल रास्ता जनता को बता दिया है गौ रक्षा का। कई सालों से वही शंकराचार्य महाराज बिहार की धरती से इधर बीच नहीं उतरे थे। शिवहर में तो हमको नहीं लगता है, हमको लगता है पहली बार कोई परम पूज्य भगवान शंकराचार्य जी महाराज का पदार्पण इस धरती पे हुआ है और मेरे सभापति रहते हुआ है, जिसका मतलब कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में कुछ अच्छा मैंने जरूर किया होगा। महाराज जी का उद्देश्य ये नहीं है कि वो आए हैं हम सभी को दीक्षा देके शिष्य बनाए। महाराज जी का एक साधारण सा उद्देश्य है जो हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए था। हम अपने जीवन में के वैभव में इतने अंदर तक फंस चुके हैं कि जो मूल है, हमें जन्म मिला मुक्ति के मार्ग पे चलने के लिए, उसके लिए धर्म में अलग अलग रास्ता बताया गया। गृहस्थ जीवन भी है, गृहस्थ जीवन के से भी एक माध्यम है, एक रास्ता है जिसके थ्रू मुक्ति के मार्ग की ओर जा सकते हैं। और लगभग हर मार्ग के में गौ माता का महत्व होता है, चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो चाहे आप संत जीवन में। मैंने देखा है कि मैं जब छोटा था शिवहर में, हमारे सभी जो यहाँ बैठे हैं मेरे बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कोई भी काम अगर खेती होने जा रहा है, आज से वहां हल चलना है तो पहले बैल की पूजा होती थी, फिर हल चलता, गौ माता की पूजा होती थी, गाय के गोबर से हमारे घर को निपा जाता था हर एक कार्य में, ताकि रोग कीटाणु दूर हो जाए। मगर हम सभी इतने दूर होते जा रहे हैं सनातन से, इतने दूर होते जा रहे हैं अपने धर्म से कि जो एक मूल है, अरे बहुत चीज है, आप हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि बाकी सबका संहार बंद कर दो, होना तो सबका संहार बंद चाहिए, सनातन नहीं कहता किसी चीज का संहार करना, मगर हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि जो मेरी माँ है मेरी माँ को मारना